है आपका हमारी इतिहास की क्लास में। हम लोगों की चर्चा प्राचीन भारतीय इतिहास पे चल रही है, जिसमें हम लोगों ने वैदिक साहित्य का अध्ययन कर लिया है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम लोगों ने वेद, वेदांग और उपनिषद, अर्यक, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि का अध्ययन किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने सूत्र साहित्य का भी अध्ययन किया है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे महाकाव्य का। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जो है कभी कभी जो है 1 या 2 भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आइए और हम लोग को क्रमागत तरीके से अध्ययन करते हैं महाकाव्य। तो महाकाव्य हमारे भाई 2 हैं। ठीक है, एक महाभारत है और दूसरा रामायण है। महाकाव्य कितने हमारे हैं, किनको दर्जा प्राप्त है? महाभारत और रामायण को। ठीक है, तो अब इनमें क्वेश्चन क्या बनते हैं? पहला, महाभारत की रचना किसने की? आपसे कभी कोई डायरेक्ट ही प्रश्न पूछ लेता है प्रत्यक्ष रूप से कि महाभारत के रचनाकार कौन है। तो महाभारत के रचनाकार कौन है भाई? वेद व्यास हैं। ठीक है, तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। इसके लिपिक कौन है? ठीक है, लिखा किसने है? वो भगवान श्री गणेश ने लिखा है। ठीक है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? ठीक है, जब महाभारत मूलतः तो प्रारंभ में थी, ठीक है, तब इसका पुराना नाम क्या है? तो इसको जय संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता था। ठीक है, प्रारंभ में महाभारत में जो है 8800 श्लोक थे। ठीक है, मूलतः जो है 8800 श्लोक थे, तो इसको कहा जाता था जय संहिता। इसके बाद इसमें 24,000 हुए, तो इसको क्या कहा गया? भारत कहा गया। वर्तमान में 1 लाख श्लोक हैं, तो इसको महाभारत कहा जाता है या सप्तशास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें 1 लाख श्लोक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप ये ध्यान रखिएगा। सप्तशास्त्रीय संहिता कौन सी है और चतुर्विशांत संहिता कौन सी है, दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, सप्तशास्त्रीय तो 100 1 लाख। ठीक है, 1 लाख क्या है भाई? इसमें श्लोक हैं। ठीक है, वर्तमान में जिसको सप्तशास्त्रीय संहिता कहा जाता है महाभारत को। ठीक, इसके बाद महाभारत में पर्व कितने हैं? महाभारत में कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं मूलतः। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि भगवद गीता का महाभारत के किस पर्व में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो किस में मिलता है? भीष्म पर्व में। ठीक है ना, भीष्म पर्व चौथा है, 6वां पर्व है। ठीक है, इसके बाद 12वां पर्व जो है वो कौन सा है? शांति पर्व है, जो सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, खूब प्रश्न पूछा जाता है ये कि भगवद गीता का उल्लेख जो है महाभारत के किस पर्व में है, तो इसको आप जो है डबल टिक कर लीजिए। ये दोनों ही प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि महाभारत के पर्व कितने हैं? 18। ठीक, इसके बाद सर्वप्रथम महाभारत के शांति पर्व में यह विधान या उल्लेख मिलता है कि चारों वर्णों को वेद सुनना चाहिए। ठीक है, 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ठीक है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ठीक, तो चारों वर्णों को उन्होंने कहा है कि चारों वर्णों को वेद सुनना चाहिए और शुद्ध से भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक, अब ये महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? सामान्यतः तो आपको पता ही होगा, कौरव पांडवों के बीच में हुआ था। ठीक है, कब हुआ? 950 ईसा पूर्व में। ठीक है, किसने कहा है? एक इतिहासकार है पॉजिटर ने कहा है कि 950 ईसा पूर्व में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध कितने दिनों तक चला? तो युद्ध 18 दिनों तक चला। ठीक है, कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। ठीक है, महाभारत में जो है, महाभारत में शकुंतला, सावित्री और नल दमयंती की कथा का उल्लेख है। सीधे प्रश्न पूछेगा कि शकुंतला की कथा का या सावित्री की कथा का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपको ध्यान रखना होगा महाभारत में मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या है
क्या है कि महाभारत को एक साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, महाभारत के विषय में एक जो है कहा जाता है कि महाभारत को कभी भी पूरा नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, महाभारत को कभी भी पूरा नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि इससे रोग विपत्तियाँ जो है शरीर में आ जाती हैं। ठीक, ऐसा कहावत है कि महाभारत को कभी पूरा नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब महाभारत का जो अनुवाद है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब जो है अनुवाद जो है आपको अनुवाद में ही पूछता है, प्रश्न जो पूछेगा वो अनुवाद से ही पूछता है आजकल। ठीक है, तो पेपर में जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो एग्जामिनर बदल रहा है। ठीक है, तो आपको उस स्तर से तैयारी करनी होगी किसी भी एग्ज़ाम को लेकर। तो तमिल भाषा में किसने महाभारत का अनुवाद किया है? तो पेरुंद देवनार ने किया है। भारत भेड़सा के नाम से किया है। ठीक है, पल्लव काल में। ठीक, तमिल में पेरुंद देवनार ने किया है। ठीक, तेलुगु में किसने किया है? नन्नैया ने प्रारंभ किया था और तिकन्ना ने पूरा किया। ठीक है, इनके विषय में कहा जाता है कि ये जो है अनुवाद करते समय जो है पागल हो गए थे। ठीक है, पागल हो गए थे, तभी जो है इसके बाद जो है और भी कहा जाता है कि तेलुगु काव्य की नींव रखी, यानी तेलुगु काव्य की क्या रखी भाई? नींव रखी। ठीक है, और इसके बाद तिकन्ना ने क्या किया? इसको जो है पूरा किया। ठीक है, बांग्ला भाषा में कविंद्र परमेश्वर ने किया नुसरत शाह के संरक्षण में। फारसी भाषा में बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है पूछा जाता है कि फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद किसने किया? ठीक है, तो किसने भैया किया? अब्दुल कादरी बदायूं ने किया। ठीक है, कब किया? अकबर के संरक्षण में किया। किस नाम से किया? रब्जनामा के नाम से किया। ठीक, महाभारत का अनुवाद फारसी में अब्दुल कादरी बदायूं ने किया। कब किया? अकबर के समय में किया। और किस नाम से किया? रज्मनामा से किया। ठीक है, रज्मनामा के नाम से किया था। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फारसी भाषा में मुगलों की राज्य की भाषा थी वो फारसी ही थी। ठीक है, जो भी अनुवाद होगा वो फारसी भाषा में ही होगा, चाहे अरबी से फारसी हो, चाहे संस्कृत से फारसी हो, चाहे तुर्की से फारसी हो, चाहे किसी से भी वो होगी फारसी भाषा में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, रामायण भी दे देगा, महाभारत भी दे देगा, तो दोनों में कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। ठीक है, रज्मनामा, महाभारत, ये ध्यान रखिएगा। रज्मनामा की जो प्रस्तावना लिखी थी, ये प्रश्न पूछा कभी नहीं गया है। ठीक है, ये सेंट्रल एग्जाम में निकला, आप जान लीजिए। फिर भी जो रज्मनामा की जो प्रस्तावना लिखी वो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। चित्रांकन किसने किया था? बसावन और दशवंत और लाल ने किया था। ठीक है, रज्मनामा की प्रस्तावना किसने लिखी भाई? अबुल फजल ने लिखा। ठीक है, चित्रांकन जो चित्र बने हुए हैं। ठीक है, किस में? महाभारत में नहीं, रज्मनामा में, जो उसका अनुवाद है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने सबने किया। तो आपको ये प्रश्न जो है विशेष रूप से इसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं रामायण। रामायण हमारा आदि काव्य है। कभी पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि हमारा आदि काव्य क्या है? आदि काव्य क्या है हमारा? तो महाभारत भी होगा और ये भी होगा। तो आपको रामायण को ध्यान रखना है कि रामायण हमारा आदि काव्य है। इसके रचयिता वाल्मीकि हैं। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। ठीक है, ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि रामचरितमानस क्या है, रामायण क्या है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं और रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये हमारे वाल्मीकि क्या है? हमारे आदि कवि हैं। ठीक है, इसमें भी श्लोक यही है कि जब मूलतः कनौज जो है रामायण में कितने श्लोक हैं भैया? 6000 हैं, उसके बाद 12000 हुए, फिर अब 24000 हो गए। तो 24000 हो गए तो इसको भाई क्या कहा गया? चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता जो है कहा गया। ठीक है, चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता जो है कहा गया, क्योंकि इसमें 24000 श्लोक हैं, इसीलिए कहा गया। आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, रामायण का प्रथम तिथिबद्ध उल्लेख जो है बौद्ध और जैन ग्रंथों में हुआ है। ठीक, कांड कितने हैं भैया रामायण में? तो 7 कांड हैं। ठीक है, रामायण कितने कांड हैं भैया? 7 कांड हैं। रामायण का जो उत्तर कांड है वो गुप्त काल में जोड़ा गया है। ठीक है, रामायण में जो उत्तर कांड है वो गुप्त काल है। इसमें बाल कांड है, सुंदर कांड है। ठीक है, कई कांड हैं। तो जो उत्तर कांड है
वो किसमें जोड़ा गया है, किसके उसमें, गुप्त काल में। ठीक है। रामास्वामी पेरियर ने जो है सच्ची रामायण का लेखन किया है। आपसे कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि सच्ची रामायण का लेखन किसने किया है भैया, तो रामास्वामी पेरियर ने किया है। ठीक, इसका भी अनुवाद देखते हैं। अनुवाद आपको भले भी ऐसी जगह नहीं, अनुवाद दोनों के ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पुटअप करता है। ठीक है, अनुवाद से जो है अगर बहुत ज़्यादा जाता है तो अंदर जाता है तो अनुवाद से ही प्रश्न पूछता है आपसे। अनुवाद में तमिल में किसने भैया किया, तमिल भाषा में किसने किया, तो तमिल भाषा में कम्मन ने किया। किस में किया, इरा अमोतारम के नाम से किया था। ठीक है। बांग्ला में किसने किया, तो कृतिवास ने किया, जो बांग्ला का बाइबिल भी कहा जाता है। ठीक है, बांग्ला का बाइबिल किसे कहा जाता है, रामायण को कहा जाता है। ठीक है, अनुवाद किसने किया था इसको, कृतिवास ने बांग्ला भाषा में। पाली भाषा में दशरथ जातक ने किया, प्राकृत भाषा में विमल सूरी ने किया पामचरित के नाम से। ठीक है, फारसी भाषा में, ठीक है, फारसी भाषा में भी रामायण और महाभारत दोनों का अनुवाद जो है अब्दुल कादरी बदायूं ने किया है अकबर के समय में। लेकिन यहाँ पे इसका नाम नहीं मिलता है। ठीक है, वहाँ पे महाभारत का जो है नाम रत्नामा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। शाहजहाँ के काल में रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में इब्न हरकरण ने किया था। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं। कभी कभी डायरेक्ट ही प्रश्न पूछ लेता है आपसे कि भैया जो है महाकाव्य युग जो है किसके किसके बीच में है, तो महाकाव्य जो युग है वो आपको वैदिक काल और बौद्ध युग के बीच का जो है क्या है भाई, महाकाव्य युग है। ठीक है, रामायण और महाभारत युगीन स्थलों की खुदाई जो की थी वो वीवी लाल ने किया था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि रामायण या महाभारत स्थल की खुदाई किसने किया, तो वीवी लाल ने किया। ठीक है, रामायण और महाभारत को ही महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक, तो ये हमारे आज 2 ही टॉपिक थे। कल हम लोग जो है शुरू करेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म जैन धर्म हो जाएगा, उसके बाद जो है हम पहले उसको स्रोतों पे चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसा भी रहेगा क्लास में, अगली क्लास में हम चर्चा करते हैं। और ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और साथ में आनंद के साथ पढ़िए। ठीक है, तो ठीक, जय हिंद जय भारत।